अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने यूजीसी के नए कानून को सवर्ण समाज पर कुठाराघात बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह कानून शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो वैश्य समाज को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि यह कानून हिंदू समाज के भीतर असमानता फैलाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्य एकता परिषद 1 फरवरी को प्रस्तावित बाजार बंदी का पूर्ण समर्थन करती है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रसेना ने कहा कि यूजीसी का यह कानून सवर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला है और इससे समाज के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में सवर्ण समाज की बहन बेटियां कॉलेज जाने से डरेंगी या झूठे आरोपों के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं, जिससे गंभीर सामाजिक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस कानून को तत्काल निरस्त कर पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इस अवसर पर सतीश इंजीनियर, शीतल अग्रवाल, हेमलता अग्रवाल, अजय अग्रवाल, एडवोकेट अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सरकार से मांग है कि यूजीसी तत्काल प्रभाव से जिसमें ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो निश्चित रूप से शैक्षणिक वातावरण को प्रदूषित करने का काम करेंगे, समानता के आधार को तोड़ने का काम करेंगे, भाईचारे की भावना को समाप्त करने का काम करेंगे। एक तरफ पूरे देश में हजारों हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और ये राजनीति हिंदू सम्मेलन को, हिंदू समानता को बांटने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी देश के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी से अनुरोध है कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि जिससे ये जो यूजीसी का काला कानून लाया गया है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और शैक्षणिक वातावरण स्वस्थ बने, मजबूत बने और भाईचारे की भावना बलवती हो, तभी हिंदू राष्ट्र ये देश बन सकेगा। धन्यवाद। उसी कड़ी में 1 फरवरी को कागरोल का पूरा बाजार, कल की मीटिंग में हम लोगों ने निश्चय किया था पूरा बाजार बंद रखा जाएगा। देखिए, आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती है कि इसकी आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ी। हम एक तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में 80,000 हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने पर यह कार्यक्रम चालू किया गया था। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरीके का कितना बढ़िया काम कर रही है कि भाई हिंदुओं को एक करके और हमको इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े हमारे केंद्र के नेता पता नहीं क्या सोच रहे हैं, केवल वोटों की ही सोच रहे हैं। सवर्ण जाति अगर वोट नहीं देगी निश्चित रूप से ये नीचे आ जाएंगे और ये कानून बिल्कुल खराब हो जाएगा, इनकी सरकार चली जाएगी। मेरा केंद्र सरकार से सीधे सीधे यहां से एक चुनौतीपूर्ण कहना है हमारे अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का, अगर आपने इस कानून को वापस नहीं लिया पूरे देश में बलवे हो जाएंगे, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हम लोग आगरा को भी बंद करेंगे, प्रदेश को भी बंद करेंगे, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़क पर आकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मेरा फिर दोबारा से ईश्वर से भी प्रार्थना है, हे ईश्वर इन बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े आकाओं को ऐसी बुद्धि दे जिससे कि इस कानून को वापस ले, क्योंकि जे हम लोग देखते हैं कि इस वाले कानून में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम उस तरीके से तो आगे के कोई गुंडा बदमाश नहीं करेंगे, लेकिन आपस के बच्चे ही करेंगे। जो हमारे फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होंगे हमारे सवर्ण जाति के, दूसरे बच्चे उनको चिढ़ करके और उनके खिलाफ में जब कोई कार्रवाई करेंगे और अगर वो जेल चला गया
तो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये कुठारा घात है, इससे देश भी नीचे आएगा, क्योंकि अच्छे बच्चे ऊपर नहीं आ पाएंगे। फिर हमारी पुनः एक ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे करके और जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, SC एक्ट लगाया गया था और जब उनको ये पता लगी, लेकिन इसको पता लगाने में 20 साल लगी थी। 20 साल के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद में कोई भी जेल जाएगा या FIR होगी। अब उनको ये बात खूब पता है। ऐसे ही दहेज कांड में आप लोगों ने देखा होगा, पहले कोई भी लड़की थाने चली जाए और अगर दहेज का उसके ऊपर केस लगा दे तो उसके सास, ससुर, ननद, देवर सब जेल जाते थे। तो फिर उसके बाद में, क्योंकि वो भी फॉल्स था और उसमें भी बहुत टाइम लगा, फिर वो कानून बना के भाई पहले इंक्वायरी होगी और उसके बाद में इसके ऊपर केस लगेगा। इसी पोजीशन में जो कानून नहीं है, जो तो पहले से ही है। अगर कोई बदतमीजी करता है, चाहे सवर्ण का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे SC ST का हो, उसकी इंक्वायरी होगी और उसके बाद में ये केस किया जाएगा। तो मैं तो गवर्नमेंट से, मैं तो सरकार से ये भी कहता हूं, चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे वो दहेज का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, कोई अगर FIR करवाता है और अगर उसका वो झूठा पाया जाता है तो उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए केस करने वाले पे। केस करने वाले का तो कुछ बिगड़ता नहीं है और जो सामने वाला है वो पजल हो जाता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब वो बरी होता है कि भाई इसको बरी किया जाता है, ये केस बिल्कुल, जब तक तो उसकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी होती है, उसका कैरेक्टर खराब हो चुका होता है। तो जिसने कंप्लेन करी है उसको इससे ज्यादा दुगनी सजा देनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कोई फॉल्स, कोई भी FIR या कोई भी केस करेगा नहीं। धन्यवाद। काले कानून को लेकर वैश्य एकता परिषद के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को लाने की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को क्या जरूरत थी। उनकी मंशा अनुरूप जो है, ऐसा लगता है कि ये लोग, इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब इनकी मंशा ठीक नहीं है तो फिर इन्होंने ये नारा क्यों दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इनका नारा ही उल्टा हो रहा है। इनके नारे को आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं, सवर्णों को किस धरातल में ले जाना चाहते हैं, उनके बच्चों के साथ ये क्या करवाना चाहते हैं। तो आप ये याद रखिए, ये 18 साल से और 22 साल का युवा नौजवान इनको सत्ता से बेदखल कर देगा और यह सत्ता का मजा जो आज ये आनंद ले रहे हैं, इनका आनंद सब खत्म हो जाएगा। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के मंच द्वारा आज ये काला जो कानून जो बना दिया गया है UGC द्वारा, उसके विरोध में हम सब यहाँ बैठे हैं। सर, मैं 3 मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये, पिछले 7 सालों में 15 राज्यों से अधिक राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, केवल चीटिंग की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से या कई और समस्या होने की वजह से व्हाट्सएप पे पेपर चले गए, जिससे 1.7 करोड़ युवा हमारा बेरोजगार हुआ, उसके अरमान टूटे, कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मनोविकार में चले गए, हमारे राष्ट्र का हनन हुआ, क्षति हुई। तो क्या भारतीय सरकार को ये जो माफिया सक्रिय है पेपर लीक करने में UGC का, ये देखने में नहीं आ रहा है? जब बहुत पहले थे, एक आरक्षण आया था, आरक्षण कानून, आरक्षण का जो अधिनियम आया था, तब इतने सक्रिय नहीं थे। लेकिन आज जाकर ये देखने को मिल रहा है कि जाने कितना ऐसा अयोग्य युवक है जो 45-50% में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है और नौकरी चाह लेता है। वहीं 90 से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद भी युवा नौकरी के लिए आज भी तरस रहा है। आप जाइए B.Ed विभाग में जाइए, जाने कितने इतने युवा हैं खेत बेचकर, बहन के दहेज की ना तैयारी होनी चाहिए थी उसको गिरवी रखकर, जाने कितने ऐसे युवक हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी इसी वजह से होने जा रही थी कि उनकी कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी क्योंकि 100% से ज्यादा अंक है, उनकी सगाइयां तोड़ती गई। कितनी ऐसी विवाहित महिलाएं थी जिनको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, बाकी के जो 50% वाले थे उनको अपना स्टेट मिल गया, उनकी नौकरियां छुड़ा दी गई। ये आवाज एक मंच की नहीं है, ये आवाज समस्त भारत की है।
क्यों इस अयोग्यता को बार बार सर्व समाज पर थोपा जा रहा है? क्या केवल एक समर समाज ही? मैं कहती हूँ ये कानून को बनाया गया, इसका भी थोड़ा सा अतीत में बताती हूँ। एक निम्न वर्ग का पीएचडी का छात्र था जिसने सवर्ण कास्ट से परेशान होकर सुसाइड अटेम्प्ट करी। वहीं एक महिला थी जिसने सवर्ण कास्ट के जो कह लीजिए प्रताड़ना थी उससे सुसाइड अटेम्प्ट करी। उसके बाद एक बिल पारित किया गया कि उच्च लेवल पर जो यूजीसी है वो देखे कि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो क्यों हो रही है। तब जाकर 14 कानून को आप कैसे देखती हो, क्या इसका मानना है, किस तरह से आप विरोध जारी करती हो? सर मैं इस तरह से विरोध जारी करती हूँ कि हम हर मंच पर जाएंगे, विरोध करेंगे, बोलेंगे। 1 फरवरी को जो भारत बंद है उसका जो सभी समर्थन दे रहे हैं हम उसमें आगे आएंगे। ठीक है।